औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। और आज जो फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की मूव को देखेंगे और गोल्डन गोल्ड के फाइनली डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री में लाइफ टाइम के लिए। चले चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज है 23 सितंबर 2025 और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 5:45 डीएक्सबी टाइम के मुताबिक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, उसके फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है, उसके 6 बजे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, और 8:35 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फेड चेयर पॉल की स्पीक है। तो आज के दिन काफी ज्यादा मार्केट वोलाटाइल रहने वाली है, इसलिए यूएस सेशन में आप अपनी ट्रेड मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कीजिए। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं यूएस की डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम होती हुई दिखाई दी है। अगर हम सबसे पहले सीपी ट्रेड की बात करते हैं तो गाइस, कल आपको याद होगा, कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो हमारा था 3684.7। मार्केट बकायदा वहां गई है, चांस दिया आपको, और उसके बाद जबरदस्त किस्म की 630 पिप्स की जो है ना वो प्रॉफिट दी है। अब यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिली है। आज अगर देखें तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 3747.1 है आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे ऊपर ही है अभी, और ये कैंडल क्लोज होने में अभी 14 मिनट बाकी क्लोज होती है तो रिट्रेस के ऊपर यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहली जो एरिया है जहाँ से मार्केट डिटेक्ट हो सकती है वो 3758, और अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो मार्केट आज आपको 3790 और 3800 के लेवल को टच करती हुई दिखाई देगी। और अगर इससे नीचे M30 क्लोज होती है तो फिर रिट्रेस के ऊपर हम शॉर्ट्स देखेंगे, शॉर्ट पोजीशन, और इसकी जो पहली पोजीशन है वो 3735, और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो मार्केट आज आपको 3700 या फिर 3685 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये मेन रेंज है इसके मार्केट की। अब सबसे पहले डीएक्सवाई को देखते हैं तो गाइस, कल ये मैंने आपको बताया था ये असेंडिंग चैनल में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो लाइंस मैंने कल लगाई थी ये वो लाइंस थी जो मार्केट जहाँ पे आपकी बाई साइड लिक्विडिटी मार्केट की पड़ी हुई थी, और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, और यहीं पे ही मार्केट एक छोटा सा स्पाइक अपसाइड की तरफ लगा के डाउन साइड जाना शुरू किया, फिर इसको ब्रेक करके फिर रीटेस्ट भी किया। तो अब सिचुएशन ये थी, अभी तो इसका ट्रेंड है बेरिश। ये इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो नंबर वन, कि मार्केट यहीं से नीचे जाए, इस गैप को फिल करे, और इसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट ये डिमांड एरिया हो सकता है, ठीक है, जो कि 97 और 96/8 के दरमियान में। अगर मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा पुल बैक किया एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन में, तो इस रीटेस्ट को टेस्ट करके मार्केट इस गोल्डन लेवल से अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो ओवरऑल डीएक्सवाई आज आपको रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस, गोल्ड बैक टू बैक नए से नए, जाहिर बात है मैं जब से टाइप करता तब तक एक नया लेवल लगाया होता है, तो जो मैंने टाइप किया हुआ उसी पे हम बात करेंगे, लेकिन मार्केट इस टाइम जो है ना उस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें तो कल के दिन मैंने तीन एक्सपेक्टेड टारगेट बताए थे। नंबर वन 3707 जो कि हिट हुआ, दूसरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 3740, वो भी हिट हुआ। अब अगला तीसरा वीकली मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट 3780, माइट भी पॉसिबल आज मार्केट वो भी हिट करे, ठीक है। तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। गैप मार्केट ने क्रिएट, एक तो मार्केट अगर अभी H4 क्लोज कर देती है 3749 से ऊपर, तो फिर बआसानी मार्केट जो है ना वो 3780 का लेवल मीट कर जाएगी। लेकिन अगर रिट्रेस करती है तो ये लेवल है 3716 और 3709 का, जो कि अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ दोबारा जा सकती है। सेल कहीं भी कंफर्म नहीं है, रिट्रेस के ऊपर जो है ना वो आप अगेन लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुकी है 3758 का,
ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने टाइप पहले किया हुआ था, अभी उसी पे बात करेंगे। और आपने जस्ट माइंड में रखना है कि अब मार्केट ने वो लेवल ब्रेक कर लिया। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो 3740, मार्केट ने थोड़ा क्लोजिंग दी, इसी से रिट्रेस करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। अब सबसे पहले H1 के ऊपर आप गैप देखें, सबसे पहले ये गैप मौजूद है मार्केट के दरमियान में, जो कि कल स्ट्रॉन्ग मार्केट ने बनाया। उसके अलावा एक डिमांड जोन आपके सामने है, और ये डिमांड जोन आपका है 3715 और 3708 के दरमियान। यहीं से कल हमारी बाइंग हुई है, और दो बार बाई हुई, एक और दो, और अच्छा खासा मार्केट ने इसको प्रॉफिट दिया है। ठीक है। इस वक्त देखें तो बाय का वॉल्यूम 60% है, लेकिन मूव देखें बुलिश कितनी हुई है। तो इस वक्त मार्केट जो है ना वो बिल्कुल मैड हुई हुई है, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के ट्रेड के अंदर प्लान करना है। उसके अलावा सेल की तरफ तो आपने बिल्कुल जाना नहीं है, जब तक कि मार्केट अच्छा खासा सेल का आपको साइन ना दे। ठीक है। उसके अलावा एक गैप मौजूद है आपका 3707 से लेके 3699 के दरमियान में। इसके नीचे एक डिमांड जोन है 3696 और 3690 के दरमियान। उसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, और ये एक जबरदस्त लेवल है 3667 और 72 के दरमियान का। ठीक है। फिर ट्रेंड बुलिश है, और इसकी यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, और नीचे इसके बैक टू बैक जो है ना फेयर वैल्यू गैप और डिमांड जोन स्टिल वैलिड है। अब हो गया अगर हम इसका रिट्रेस निकालते हैं, वो H4 के ऊपर भी मैंने निकाला है, वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा कि इसके रिट्रेस लेवल कल की मूव के लो और हाई के दरमियान में जो रिट्रेस लेवल है वो कौन से है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट आज आपका देगी 65, और दूसरा जो है ना वो 80 या 3800 का एरिया। ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर, और H4 में मैं आपको चीजें समझाता हूँ, एक मिनट दीजिए। गाइस ये आपके सामने H4 का लेवल है। जब मैं जाहिर बात है एनालिसिस कर रहा था, उस वक्त मार्केट जो है ना वो 55 तोड़ के अप साइड की तरफ गई थी। अब मार्केट का हाई जो लग चुका है वो 57 है। ठीक है। लेकिन पिछले दिन का आप अगर आप देखें, तो मार्केट ने जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 49 के आसपास, 47 के आसपास था। ठीक है। हम इसी के ऊपर रह के बात करेंगे। अगर गाइस लो देखें मार्केट का 3684 और 3747 के दरमियान का, अगर हम रिट्रेस निकालते हैं, तो मार्केट के कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं। तो मार्केट के रिट्रेस लेवल बनते हैं 3724, 3716 और 3709। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के। और यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है, क्योंकि ये पिछली कैंडल एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है H4 की। ठीक है। और ये कैंडल्स में अभी चूंकि स्टार्ट हुई है, अगर ये क्लोजिंग दे देती है ऊपर, यानी कि 3750 से ऊपर, तो फिर मार्केट बासानी 75 और 90 का एरिया मीट कर जाएगी। लेकिन क्लोजिंग अगर वापस नीचे दे देती है, तो फिर इस गैप को पहले फिल करेगी, और 3724 और 16 से आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके नीचे भी गैप है, तो इसलिए इसकी क्लोजिंग का इंतजार भी कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो पहले जो रेजिस्टेंस है वो 3755, चूंकि आप 58 लगा चुके हैं तो 58 कर सकते हैं आप। और दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 3775, और थर्ड वन इज 3790 और 3794 का एरिया। सपोर्ट की बात की जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आज का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है 3735। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 3712, और फिर उसके बाद लास्ट फाइनली 3688 और 3684 का लेवल्स। इसकी रीजन भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या रीजन है इसके पीछे। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के हवाले से मैं बताता चलो, बीटीसी कल ड्रॉप हुआ, ब्रेक किया, ये मैंने कल शार्ट भी भेजा था ग्रुप के अंदर। यहाँ पे मार्केट जो है ना रेंज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको अगेन नीचे ड्रॉप कर गई, तो मार्केट आपको 1,11,161 से लेके 1,09,000 600 के दरमियान में किसी भी जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ट्रेंड चूंकि बेरिश है, लिहाजा आज हम 1,14,000 और से लेके 1,14,900 के दरमियान में, आप 400 के दरमियान में शॉर्ट्स अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखें गाइस, तो ये आपके सामने डिटेल है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। मार्केट आज 23 सितंबर से, मार्केट इस टाइम प्राइस जो चल रही है वो 3755। मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। ये जो 3755.4 है ये टूट चुका है, 3758 समथिंग मार्केट लगा चुकी है। लो मार्केट का लगाया हुआ 3684। इस वक्त DXY जो है ना वो बेरिश मोमेंटम बनाए हुए। सप्लाई जोन जो इस वक्त चल रहे हैं वो 3758 पहला, फ्रेश अभी जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है। दूसरा जो है मार्केट का वो 3770। अब चूंकि स्पाइक लगा के मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम सेल का ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकती है। इसको थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को चिपका के नीचे की तरफ आए। तो सपोर्ट के ऊपर आपने गौर करना है। 3758 पहला,
दूसरी रेजिस्टेंस अगर 58 टूटा यानी H4 इसके ऊपर क्लोज हुई तो फिर 3770 जो है ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी लेवल हो सकता है, और ओवरऑल 3790 का वीकली सपोर्ट एक्सटेंडेड बैरियर हो सकता है। डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 3735, जो कि नियरेस्ट इंट्राडे सपोर्ट है। ये ब्रेक हुआ तो 3710 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट का वीकली ब्रेकआउट है। और 3684 लो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बाइस बना हुआ है, ठीक है। आउटलुक की बात करें तो मार्केट इस टाइम स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, तो ये तभी रह सकता है जब बेरिश DXY बेरिश रहे और 50% जो है ना वो गोल्ड अबव तभी रह सकता है जब मार्केट H1 से ऊपर यानी 3735 से ऊपर मार्केट अपना H4 क्लोज रखे, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3770 या 3790 हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट। और अगर मार्केट ड्रॉप हो गई 3735 से नीचे H4 क्लोज हो गई तो फिर रिटेस्ट करके भी नीचे आएगी, तो मैं नेक्स्ट लेवल मार्केट का 3710 या फिर 3684 का लेवल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रोजाना मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ, तो वो सेटअप के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डिप करके रिट्रेस करके आपको ये लेवल दे सकती है 35 37 और 35 और 15 के दरम्यान में। आप कोई भी छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी देखें और उसके बाद इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो 3700 रखें, और आगे जो टेक प्रॉफिट है वो 3750 3770 3790 रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप सेटअप आपके फेवर में 100 पिप्स जाता है तो आप इसको ब्रेक इवन लाजमी करें। जैसे कि आज की मार्केट की मूव है वो किसी भी टाइम पे बायर्स प्रॉफिट टेकिंग होगी और मार्केट तेजी के साथ जो है ना वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, इसलिए वॉल्यूम के ऊपर आपने नजर लाजमी रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।